नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी हथेली में जन्म से ही बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। क्या फायदे होते हैं इस राजयोग का, किस प्रकार से ये जीवन में फल देता है और हथेली में किस प्रकार से देखें इसको सरल तरीके से, और क्या हमें करना चाहिए जिससे इस राजयोग का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। ये चीज़ें मैं बताऊंगा, बाद में सारा विश्लेषण करके आपको देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो ये क्षेत्र मरकरी माउंट इसको कहते हैं, बुध का क्षेत्र है। ये सूर्य का क्षेत्र है, इसको आदित्य कहते हैं। और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का क्षेत्र है। इन तीनों की भूमिका जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे हाथ में जो है सबसे बड़ा राजयोग हथेली में बनने वाला बुद्धादित्य राजयोग बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कनिष्ठिका उंगली आपकी ये अनामिका उंगली के बराबर कहीं ना कहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है इंडेक्स फिंगर यहाँ पे सूर्य की उंगली से छोटी है, सूर्य की उंगली बड़ी है, और मिडिल फिंगर से सूर्य की उंगली छोटी है। यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। जब ये बुद्धादित्य राजयोग अपने एक्टिव अवस्था में बहुत ज़्यादा था तो देवगुरु बृहस्पति भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में थे। यहाँ पे देखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बनता है, अगर वो व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को कार्य मिलता है। खासकर बृहस्पति की भूमिका होती है, तो बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है, एक पहचान बनाता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून का क्षेत्र हो, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरक्की को पाता है और अपने अच्छे लेवल तक जाता है इस बुद्धादित्य राजयोग के कारण। अब 1% अगर आपकी हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है जरूर देखें। यदि ये बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और आपको न तो सरकारी नौकरी मिली और न ही जो है इससे संबंधित क्षेत्रों में आप जा पाए, क्या होता है जो मैंने देखा है 95% लोग फिर अपने व्यापार में जाते हैं और अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। ये बुद्धादित्य राजयोग इन चीज़ों को देता ही देता है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। अब 5% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ में ये बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन न तो वो सरकारी नौकरी में जा पाए, न इससे संबंधित क्षेत्रों में जा पाए और न ही जो है अपने व्यापार में आ पाए। लेकिन मैंने देखा है वो 5% वो लोग होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गूगल है या कोई और इससे भी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे में सीईओ के पद तक जाते हैं। इनका वर्चस्व रहता है, इनका अपना दबदबा रहता है और कहीं ना कहीं जो है इन लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये बुद्धादित्य राजयोग देता ही देता है ऐसी चीज़ों को। तो आपकी हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है, ठीक। और दूसरी चीज़, अब कुछ चीज़ों को और देखें हम, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, बहुत लंबी है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समय मस्तिष्क की लकीर पर पड़ रहा है और चंद्रमा असंतुलित अवस्था में अभी 8 महीनों तक बैठे हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवस्था ऐसी है कि आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं।
ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हो गए हैं। आपका जो मन है ज़्यादातर वो एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन एक बात निश्चित है, जैसा ये चंद्रमा है और जैसी आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, आने वाले कुछ समय के बाद बहुत बड़ी सफलता, श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वर्तमान में 2-3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक तो देखिएगा, ये आपकी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये शनि का पर्वत है। और ये मिडिल फिंगर देखेंगे आप, इस तरह से इसका टर्न हो रहा है, इसका जो टिप है ना, ये झुकाव ले रहा है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब है आप कामयाब तो होंगे जीवन में, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती भी है और आगे भी यही हाल रहेगा। मानी कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार भागा दौड़ी का काम भी रह सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ वर्तमान में और बन रही है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का है। देवगुरु का पुष्ट है, सुंदर है, लेकिन वर्तमान में क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, क्रूर ग्रह शनि की तरफ। इसका मतलब है कि वर्तमान में बेवजह की चिंताएं आपको घेर रही हैं या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन रही हैं जो तनाव पैदा कर रही है। मन भी ठीक नहीं है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है और तनाव ऐसा है कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहा है। सुबह उठने में ये निश्चित तौर पे आपको आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है आपके अंदर, जब आप बिस्तर छोड़ देते हैं ना, तो वो आलस्य भी भाग जाता है, दोबारा बिस्तर में नहीं लेटेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरी चीज भी बहुत अच्छी दे रहा है ये, कि गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तनाव, कामकाज में अड़चने और जो यश मिलना चाहिए था, श्रेय मिलना चाहिए था, उसको कमतर कर रहा है। और ये भी कर सकता है कि देखिएगा कि आपके पीछे वाले कहीं आपसे आगे न बढ़े। आप अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें निखर कर उभर कर नहीं आ पा रही हैं। काम आप कर रहे हैं, श्रेय किसी और को जा सकता है, ऐसी स्थिति भी ये पैदा कर सकता है। इसके लिए मैं एक बहुत ठोस उपाय आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ, इसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, खास करके आपके कार्य क्षेत्र में। शनि जो है, आपको पता है कि ये जो है, जिसको हम कहते हैं ना, एक प्रकार का न्याय का देवता है, ठीक है ना। तो न्याय से संबंधित क्षेत्रों में ये अगर ठीक अवस्था में आ जाए तो तरक्की देता है। अब वर्तमान में ये चीजें हैं। साथ में देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और क्रूर ग्रह की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल से एक रेखा आकर के हृदय रेखा में मिल रही है और हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो यूरिन रेखा है हल्की जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर रही है। ऐसी स्थितियां ला रही है कि आपको जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है वो न मिल पाए। कोई भी परिस्थिति हो, जरूरी नहीं है जो है मतभेदता आ जाए, तलाक हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। साथ में यहाँ बहुत ज़्यादा उभार ले रहा है। तो क्या कर रहा है, परिवार को लेके भी चिंताएं दे रहा है। चाहे सब कुछ ठीक है,
लेकिन कोई ना कोई तनाव ये बढ़ा रहा है, कोई ना कोई शंकाएं उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो परिवार का भी जो चरम सुख का भोग है, जो आंतरिक खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो उमंग है, उसको फीका करता हुआ अभी ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो ये राहु का क्षेत्र है, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनता हुआ दिख रहा है और ये देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है, यहाँ से चंद्रमा को देखता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है तो जो तरक्की का मामला है, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है, उस तरक्की को रोकता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। मानी जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर करके वर्तमान में नहीं आ पा रही हैं। और ख़ास करके जो आपके मंगल काम है, ठीक है ना, जो संतान से संबंधित उनकी वृद्धि है, उनकी तरफ से जो खुशहाली है, उसको थोड़ा शंकाओं की घेरे में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है इसके कारण डायबिटीज, थायराइड और पेट की समस्याओं से बच के चलना होगा। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल रूप में, बहुत पावरफुल है, बहुत सरल है, लेकिन समर्पण भाव से, नियम से और अनुशासन के साथ और पूर्ण विश्वास से करेंगे तब इसका फायदा होगा। और धैर्य रख के कम से कम 3 से 4 महीने तक इसको कंटिन्यू करिएगा। आपका बृहस्पति एकदम पुष्ट होगा, सुंदर होगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपके घर में मंगल कामों के रास्ते खुलेंगे, धन की जो दिक्कतें हल्की फुल्की दिखाई दे रही है वो खत्म होंगी। और जो घर के आपके बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो संबंध हल्के फीके पड़ रहे हैं या उनकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी। साथ में आप जो पाठ पूजा कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, आपको इष्ट कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। और आपके जो षट चक्र हैं वो एक बैलेंस रूप में आ जाएं, उसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करें। ये 2 क्रियाएं बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। लेकिन अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और समर्पण चाहिए। ठीक है ना। अपनी किस्मत को व्यक्ति अपनी मुट्ठी में रख सकता है और ऐसा जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने अंदर ऐसी आभा उत्पन्न कर सकता है, ऐसा सम्मोहन उत्पन्न कर सकता है कि जब वो किसी के पास जाए तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि सामने वाले की बुद्धि और वाणी आपके फेवर में काम करती है। लेकिन ये आपकी योग के तप से, योग के बल से आप कितना अपने शरीर को एक जो है दिव्य रूप में ला पाते हैं, ये आपके कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। देने का काम हमारा है। तो थोड़ा सा डायबिटीज है, थायराइड है, पेट की समस्याओं से थोड़ा सा जो है ये परेशान कर सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो ये चीज़ें नहीं आएंगे। अगर आ चुकी हैं तो इनका अच्छा होने का रास्ता खुल जाएगा और आप इन चीज़ों से जो है बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा जो है दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी ऐसी स्थितियों को दिखा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसिक स्थिति को कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अपना बहुत जिस पे ज़्यादा विश्वास करते हो, चाहे दोस्त हो, मित्र हो या कोई जो है रिश्ते में कोई भी हो, आपके साथ विश्वासघात या तो कर लिया होगा या कर सकता है, या धन का नुकसान हो सकता है, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। और फिर एकांतवासी आप हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव भी अभी ये दिखा रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी दिखा रहा है, इंगित कर रहा है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा बच के चलना होगा।
तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर तरीके से उपाय दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे चंद्रमा की हम बात कर लें, चंद्रमा की बात करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा मन का अधिपति है, ठीक है ना। और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है, और जो मन का अवयव है वो मानव है, मन का ही तो पार्ट है मानव ना। इसीलिए मानव के जीवन में इसकी भूमिका, यानी चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है, चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। और चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर 2/3 पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इसी का अधिकार है। और चंद्रमा जो ये मून माउंट है, ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, इसको अनुभव करिएगा, ठीक है ना। 70% जीवन को बदलने की ये ताकत रखता है। इस टाइम ये जो है असंतुलित अवस्था में है, तो अभी 18 महीने तक इसका हल्का फुल्का प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो थोड़ा गड़बड़ रहेगा, कभी कभी ये मानसिक परेशानी से भी आपको ग्रसित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी इसी रूप में आ रखा है। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, और कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मन अगर बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। माँ को लेके भी थोड़ी सी चिंताओं को दिखा रहा है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे माँ से व्यक्ति दूर हो, चाहे माँ से मतभेदता हो, या किसी व्यक्ति की माँ नहीं होती हैं, तो चंद्रमा थोड़ा सा जो है वीक अवस्था में आ जाता है। मानी माँ का सुख ऐसे में प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ने देना है, नहीं तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा जोर रखिएगा। 70% हमारे जीवन को बदलने की ये ताकत रखता है। और सरकारी क्षेत्र में तरक्की का जो मामला है, ये बृहस्पति के साथ मिलकर व्यक्ति को एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की देता है, यात्राएं देता है, धार्मिकता, कैश जो लिक्विड है उसकी और बरकत की कमी आती है अगर चंद्रमा थोड़ा खराब हो जाए। मन एक जगह पर टिकता नहीं है, ठीक है ना। और कभी जो है ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो और पढ़ाई में लगाया गया पैसा कई बार वसूल नहीं हो पाता, ऐसी स्थितियों को भी ये देता है। तो इसके लिए मैं एक धातु पहनने को दूंगा इस उंगली में, ठीक है ना। आप अपनी मनपसंद दुकान से, शॉप से, या जो है संस्था से, और देख करके प्योर जो है उस जो है धातु को ले सकते हैं, और एक प्रक्रिया दूंगा, उस प्रक्रिया के तहत पहन सकते हैं, और कम से कम 18 महीने तक आपको पहन के रखनी है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फायदा आपको जीवन में होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा जो है आपकी इष्ट कौन है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपने इष्ट के समर्पण हो जाए तो जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति करता है। अब कितनी दिव्यता और कितनी भव्यता की ये व्यक्ति प्राप्त करेंगे, वो डिपेंड करता है आपका समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर। लेकिन अगर व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने इष्ट के प्रति समर्पण हो जाए तो फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो शब्द कहता है, जो सोचता है, वो होके रहता है। सब सुख लही तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक का हो को डरना, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आपके इष्ट कौन है, बहुत ध्यान से। ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और ये आपकी जीवन की रेखा है। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा निकल करके ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है, बहुत अच्छी रेखा, भाग्य योग का निर्माण कर रही है।
यहाँ पे अर्ध विकसित एम की आकृति, अंग्रेजी का जो अक्षर है एम, उसकी आकृति बन रही है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट, ठीक है ना, आपके शरीर के जो अष्टचक्राज हैं, जो नव द्वार हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और जो पंच महाकोश हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो पूर्व जन्म से ही भगवान शिव मानी शंकर महाकाल आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य देव हैं, और महाभगवती जगदम्बा आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति आप करेंगे। जो कुछ भी आपको दिया है, जो कुछ भी आपके जीवन में आशीर्वाद है, ये भगवान शिव का है, भोलेनाथ का है और माँ जगदम्बा का है। देखिएगा, हमारे ग्रंथों को अगर बारीकी से पढ़ा जाए उसमें स्पष्ट लिखा है, ये जो कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें अगर आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी हो तो 2 ही चीज़ें, 2 ही ऊर्जाएं आपके जीवन में काम करेंगी। एक तो हनुमान जी, जो मन से, एक विधि से और पूरे समर्पण भाव से, मन कर्म वचन से हनुमान जी की शरणागत जाता है, उसकी जीवन में दिव्यता और भव्यता आती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। या माँ जगदम्बा, जो वास्तव में आपकी किस्मत की चाबी है, कुंजिका है, वो माँ भगवती शक्ति के पास है। तो आप चाहे माता जी के शरण में जाओ, चाहे 11वें रुद्र रूप हनुमान जी की शरण में जाओ, ठीक है ना, निश्चित तौर पे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ, जो अभी तक मैंने कमियां बताई हैं उनको दूर करने के लिए और जीवन में एक आंतरिक खुशियों की प्राप्ति हो, ठीक है ना, जीवन में उत्साह की प्राप्ति हो, उमंग की प्राप्ति हो, और एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी जीवन में विचरण करे, आपके अंदर आपका ऑरा एक स्ट्रॉन्ग अवस्था में पहुंचे, एक दिव्य अवस्था में पहुंचे, आपका आभा मंडल दिव्य हो जाए, आपके अंदर जो है ऐसी शक्ति का उत्पादन हो जाए कि सामने वाले की बुद्धि और उसकी वाणी आपके फेवर में काम करने बैठ जाए और चिंता विमुक्त हो जाए, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले और एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए, ऐसी आपको तरक्की मिले, ठीक, और एक वर्चस्व, एक अलग पहचान समाज में आप बना के रखें। तो इसके लिए कहते हैं ना फलाना खानदान, तो इस प्रकार की चीज़ें इष्ट कृपा देती है। तो इसके लिए योग का अभ्यास होना चाहिए। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत गुप्त होती हैं, बहुत साधारण होती हैं, जिसको आप कहेंगे यार ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, उसकी विधि के अनुसार अगर उसको किया जाए तो ये ब्रह्मांड जो है हमारे जीवन में इन शक्तियों को देता है। तो मैं आपको इसके लिए 2 क्रियाएं दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। 2 धातु पहनने को दे रहा हूं, एक इसमें और एक इसमें। बस यही चीजें आपको करनी है। आप फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप कभी बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं जाएंगे और आपकी एक अलग पहचान इस समाज में बनेगी और एक प्रतिष्ठा के नज़र से आप चाहे जो है झोपड़ी हो, सड़क हो, चाहे जो है महलों की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। अब व्यक्ति को यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली रेखा, ये कंकण रेखाएं हैं और ये केतु का पर्वत है।
बाकी बहुत ज़्यादा समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कभी और समझा लूँगा। ये है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा। छोटा मोटा ग्रहों के हिसाब से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कभी ऐसी बीमारी अभी नहीं दिखाई दे रही वर्तमान में जो जीवन को पूरी तरह से संकट में डाल जाए या जो लाइलाज हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए आप जो है बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। दूसरी रेखा है, यह है धन और संपदा की रेखा। ये रेखा कहीं ना कहीं जो है भाग्य रेखा से आपका जो है संबंध बना रही है। तो करियर और धन का मामला देखा जाए तो इसमें निरंतरता बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इसमें एक अस्थायित्व दिखाई दे रहा है, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, गुरु के अच्छे होने पर भाग्य योग का निर्माण है। व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बना के चलेगा, ठीक। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा दो भागों में बंट रही है। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास रहेंगी ही रहेंगी, और अच्छा खासा धन अर्जित करके व्यक्ति जब जाएगा इस दुनिया से तो अपने आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा धन का संचय करके जाएगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी करके जाएगा और समाज में एक अलग पहचान बना के जाएगा। तीसरी रेखा है, इस रेखा को सुख की रेखा कहते हैं, यानी आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलने वाला है। अब तीन रेखाएं हैं, स्पष्ट हो रही है। इसका मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में जो आप ये सुख भोग रहे हैं, राजयोग भोग रहे हैं, ये इस जन्म का नहीं है। ये केतु आपका बता रहा है कि आपकी जो कलेक्टिव कर्माज हैं, आपका जो प्रारब्ध है, उसके कारण आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको एक अच्छी विद्या मिली है और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे कोबड़ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है। आपके अंदर गूढ़ ज्ञान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति भी आपको होने वाली है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ेगी, ये निश्चित तौर पे दिख रहा है। इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, जरूर करें। हाँ, 57वें साल से फिर आपके जीवन में बहुत सुंदर जो है समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, मानी बुढ़ापा भी आपका बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है। और एक चीज और, 1, 2 और 3, पहला पौरवा, दूसरा पौरवा, तीसरा पौरवा, बहुत कम लोगों के हाथ में 3 पौरवे होते हैं और शुक्र से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको निश्चित तौर पे इस योग ने जीवन में अचानक तरक्की को दिया है, अचानक जीवन में तरक्की को ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में इसने बढ़ोतरी की है। एक समय आपका आया है ऐसा, और दोबारा भी एक बार आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आएगा। लेकिन फिर आपके अंदर ये ईगो प्रॉब्लम दे देगा, इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति भी होने वाले हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और आपकी हथेली ईश्वर ने ऐसी दे रखी है, ये दान देने के लिए है। ये पुण्य से संबंधित चीज़ों को दिखा रहा है कि दान देंगे और पुण्य कमाएंगे। धन के लिए आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, और आगे अगर आपकी रुचि हो तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में भी विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा, एक लाइन यूं जा रही है और यहाँ पे देखेंगे आप त्रिकोण बन रहा है, ठीक। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, ये सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। धन के लिए, वैभव के लिए और समृद्धि पाने के लिए ये बहुत जल्दी आपके लिए काम करने वाला है। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे देखेंगे
तो इस प्रकार से जो है एक मंदिर का शानदार चिन्ह बना हुआ है भाग्य स्थान पे। जो व्यक्ति जो है ईश्वर का अंश होता है, कोई देव का अंश होता है या पूर्व जन्म में किसी ऋषि का अंश होता है और उसके कुछ कर्माज छूट जाते हैं, तो उसलिए ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है। तो आप बहुत साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप किसी जो है देवता के अंश हैं, जो आपके भाग्य स्थान पे, रहस्यमय स्थान पे, जिस पे देवगुरु देवताओं के पुरोहित की दृष्टि पड़ रही है और कर्म स्थान की जो न्याय को देखता है उसकी दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पे मंदिर का चिन्ह बन रखा है। ऐसा व्यक्ति बहुत पुण्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य उजागर होते हैं और भाग्योदय की स्थिति नजदीक आती है, तब ये चिन्ह बनते हैं। और इसके बारे में समुद्र विज्ञान में बहुत, हमारा जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ है समुद्र विज्ञान, उसमें बहुत अच्छा उल्लेख है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, इसके बारे में बताया गया है। यानी आप कोई ऐसा काम करके जाएंगे आपकी जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा। तो कभी पुण्य का मौका मिले तो पीछे मत रहिएगा, आपके हाथ में पुण्य है, इस पुण्य को जरूर कमा के चलना, ये मैं कहूँगा। ठीक है ना। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, आगे चलकर आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी बनी रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। और यहाँ पे रिस्क लेने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। शुक्र आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। जब बृहस्पति इसके अनुकूल हो जाएगा तो आपको वैभव की प्राप्ति होगी, लग्जरी की प्राप्ति होगी, चकाचौंध की प्राप्ति होगी और एक शानदार और प्रभावशाली, एक वर्चस्व रखने वाला व्यक्तित्व आपका उभरेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा भी दे रहा है निम्न मंगल। कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया, इसके बारे में हमने जो है बता दिया है। सूर्य की बात करें तो इसमें जो है बहुत अच्छी रेखाएं हैं, आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छा होगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। बुद्ध थोड़ा ठीक है, आगे जाके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने वाला है और इसका लाभ होने वाला है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।